मुहूर्त निकाला गया। कार्तिक्याम शुक्ल पक्षे तो बुधे गौपाष्टमी स्मृता। कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष और अष्टमी तिथि जिस दिन हम लोग गोपाष्टमी मनाते हैं, उसी गोपाष्टमी के दिन से ही भगवान कृष्ण ने गैया चराना आरंभ किया है। और अगासुर का उद्धार आज धेनुकासुर का उद्धार दाऊ भैया ने किया। और एक दिन दाऊ भैया नहीं गए, भगवान कृष्ण ग्वाल बालों को लेकर के काली दह पर चले गए, जहाँ जमुना जी में कालिया नाग रहता है। गेंद खेलने लगे और गेंद खेलते खेलते भगवान ने गेंद को ऐसा जोर से फेंका कि वो गेंद सीधे जाकर के काली दह में गिर गई। मधुमंगल ने कही, लाला मेरी रेशम के पट्टवारी गेंद तूने काली दह में फेंक दी, वहां तो कालिया नाग रहता है, मेरी गेंद निकाल करके ला। कन्हैया ने कही, मधुमंगल गेंद तो काली दह में चली गई, बोले मैं क्या करूं, मेरी गेंद ला करके दे। और फिर भगवान काली दह के बगल में यमुना जी के किनारे जो कदम्ब का वृक्ष था, भगवान उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और जैसे ही छलांग लगाने लगे, मधुमंगल ने कही, लाला वापस उतर करके आजा, हमको गेंद नहीं चाहिए, हमको तो कन्हैया तू ही चाहिए, वापस आ। कन्हैया ने कही, नहीं लाला अब तो तेरी गेंद लेकर के ही आऊंगा। और फिर भगवान ने कदम्ब के वृक्ष के ऊपर से जमुना जी में छलांग लगाई है। और जो भगवान ने छलांग लगाई, इधर माँ यशोदा के हृदय में धक से आवाज हुई है और मैया और सारे ब्रजवासी दौड़ करके काली दह के यमुना के तट पर आ गए। कन्हैया काली दह में उतर गए। देखा कालिया नाग सो रहा था, नाग पत्नियां जग रही थी। नाग पत्नियों ने देखा कि कोई सुंदर सा बालक आया है। तब नाग पत्नियों ने भगवान से पूछा, कौन दिशा से आयो रे बालक, कहा तुम्हारो नाम है, कौन सखी के पुत्र जो कहिए, कौन तुम्हारो गांव है। भगवान ने कहा, पूरब दिशा से आयो री नागिन, कृष्ण हमारो नाम है, मात यशोदा पिता नंद जू, और गोकुल हमरो गांव है। तब नाग पत्नियों ने कहा, कह बालक तू नगर भूल्यो, डगर भूल्यो, के घर नारी रिसाइया, कह तेरे मन में क्रोध उपजी, कह बेरी न भरमाइया। बता, आज तू अपने गांव का रास्ता भूल गया जो यहाँ मरने आ गया, या आज तेरी पत्नी से घर में तेरी लड़ाई हो गई है जो यहाँ मरने आया है? बता इधर कैसे आ गया? भगवान ने कहा, ना नागिन में नगर भूल्यो, डगर भूल्यो, और ना घर नारी रिसाइया। तो कैसे आया फिर इधर? भगवान कहने लगे, मेरी मैया यशोदा रोज दही बिलोती है, और कल जब दही बिलोई उसके बाद में जो दही बिलोने वाला जो नेता है वो नेता कहीं खो गया। इसीलिए ना नागिन में नगर भूल्यो, डगर भूल्यो, और ना घर नारी रिसाइया, ना मेरे मन में क्रोध उपजी, ना मेरी न भरमाइया। तब नाग पत्नियों ने कहा कि ले, नाग पत्नियां कहने लगी, बालक हीरे मोती की बोरियां में हम तुम्हें देती हैं, जितना चाहिए उतना हीरा मोती सोना चांदी लेकर के चले जाओ। ले बालक गलहार माला, 1.25 लाख की बोरियां, इतनों ले घर जाओ रे बालक, मेरे नाग से देऊं मैं चोरियां। जब तक नाग सो रहा है ये सोना चांदी लेकर के घर निकल जा। नाग यदि जग गया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा। इधर क्यों आया? भगवान कहते हैं, ये ना चाहिए गलहार माला और ना 1.25 लाख की बोरियां। तो क्यों आया? भगवान कहते हैं, मात यशोदा दही बिलोवे, तेरे नाग की करूं में डोरियां। कल मैया दही बिलो रही थी, जो दही बिलोने का नेता कहीं खो गया, इसलिए तेरे नाग को लेने आया हूं, जगा इसको। तब नाग पत्नियों ने कहा कि ये तो बड़ा मूड बालक है, ये हम तो सोच रहे हैं सो रहा है तो बच करके निकल जाएगा, मरने के लिए आया है। तब नाग पत्नियां अपने नाग के पास आई और पैर चूमे भुजा मरोड़े, नागिन नाग जगाइया।
उठो उठो बलवंत योद्धा, एक बालक नाथन आया। उठो, एक बालक नाथ ने आया है, तुमसे युद्ध करने आया, चुनौती देने आया, जागो। और जैसे ही नाग पत्नियों ने कालिया नाग को जगाया है, कालिया नाग के 100 फन है। कालिया नाग ने अपने 100 फन फैला लिए और सामने देखा एक नन्हा सा नीलमणि सा चमकता हुआ बालक। बालक को देख करके कालिया नाग को एक बार तो लगा कितना सुंदर बालक है, मारना नहीं चाहिए। लेकिन फिर सोचा कि इसको मारूंगा नहीं तो कल दूसरा आ जाएगा, परसों तीसरा आ जाएगा, ब्रजवासियों के मन में जो डर है मेरे प्रति वो खत्म हो जाएगा। इसलिए नाग ने सोचा इसे जिंदा नहीं छोड़ना। और कालिया नाग ने अपने 100 फणों को फैला लिया और जो भगवान को डसने के लिए आगे बढ़ा है, और दौड़ करके कालिया नाग ने फुंकार लगाई और भगवान कृष्ण के शरीर को कालिया नाग ने अपने बंधनों में जकड़ लिया है। भगवान कृष्ण कालिया नाग के बंधन में आ गए हैं और कालिया नाग विष की फुंकार करने लगा है। और भगवान कृष्ण ने अपना शरीर, जो कालिया नाग के बंधन में आ गए थे, भगवान अपना शरीर फुलाने लगे हैं। जैसे ही भगवान का शरीर फूलने लगा, कालिया नाग के बंधन ढीले होने लगे और भगवान ने अपना शरीर इतना फुलाया। और जब कालिया नाग के बंधन ढीले हुए हैं और उसी समय भगवान कालिया नाग के बंधन से निकल करके भगवान ने छलांग लगाई और कालिया नाग के फणों के ऊपर भगवान चढ़ गए हैं। जैसे ही फणों के ऊपर भगवान चढ़े हैं, कालिया नाग अपने फण को उठा करके भगवान के चरणों में डंक मारने लगता है। और जो कालिया नाग भगवान के चरणों में डंक मारता है, भगवान उसी फण के ऊपर अपने पैर के प्रहार से उस फण को लहू लुहान कर देते हैं, खून निकल आता है। कालिया नाग के फणों से जो खून निकलने लगा, भगवान के चरणों पर खून चढ़ने लग गया। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, कालिया नाग के फणों का खून भगवान के चरणों पर लगता है, ऐसा लगता है जैसे देवताओं ने कल्प वृक्ष के लाल लाल फूल भगवान के चरणों में चढ़ा दिए हों। ऐसी भगवान की शोभा है। अब कालिया नाग के 100 फणों को भगवान ने लहू लुहान कर दिया और अब नाग पत्नियों को लगा कि मेरे नाग को तो अब मार ही डालेगा ये बालक। तब नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ करके भगवान के सामने प्रार्थना करी, हे गोविंद, पति ही प्राण प्रतीयताम, हमारे पति के प्राण को छोड़ दो, इनको आप मार डालोगे हम विधवा हो जाएंगी, हमारी तरफ देखो, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। भगवान ने कहा, नाग पत्नियों तुम तो माफी मांग रही हो, तुम्हारा ये नाग तो माफी नहीं मांग रहा। नाग पत्नियों ने अपने स्वामी को कहा कि बचना है, जिंदा रहना है तो कान पकड़ लो, नहीं तो अभी मर जाओगे बेमौत। कालिया नाग ने भगवान को कहा कि प्रभु मेरी क्या गलती है, क्या गलती करी मैंने, मैं क्यों माफी मांगू। कालिया भगवान ने कहा, गलती, इस जमुना जी में तुमने इतना जहर निकाल दिया है कि कोई गैया आकर के पानी पिए तो मर जाती है, और जहर की ज्वालाएं इतनी तेज है कि कोई पक्षी ऊपर से उड़ करके निकले तो वो भी गिर करके मर जाता है। इतना जहर क्यों पिलाया जमुना जी में। कालिया नाग ने भगवान को कहा, प्रभु एक बात बताओ, ये दुनिया किसने बनाई। भगवान ने कहा, मैंने। मनुष्य को किसने बनाया। भगवान ने कहा, मैंने। हम नागों को किसने बनाया। भगवान ने कहा, मैंने। और ये हमारे अंदर जहर किसने भरा। भगवान ने कहा, मैंने। कालिया नाग ने कहा कि प्रभु यदि ये जहर आपने हमको दिया है तो हम आपको अमृत कहां से देंगे। गैया के थनों में आपने दूध दिया है, गैया घर घर में पाली जाती है, और हमारे अंदर जहर आपने भर दिया है। कहीं हम बाहर भी निकलते हैं, लोग देख लेते हैं तो लोग हमसे ये भी नहीं पूछते कि हमने गलती क्या करी है। बिना गलती के डंडे पटक पटक करके मौत के घाट उतार देते हैं। हमारी गलती नहीं, गलती आपकी है, आपने हमारे अंदर जहर भरा है, और आपने हमारे अंदर जहर भरा है तो आपने हमको जहर दिया है, तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
दिया तो हम जहर ही तो निकालेंगे। तो भगवान ने कहा हमने तुमको जहर दिया है तो तुमको रहने के लिए रमणक द्वीप भी तो दिया है, वहां जाकर रहो। कालिया नाग ने कहा प्रभु वहां आपका वाहन आता है, गरुड़ हमको खा जाता है। भगवान ने कहा अब नहीं खाएगा, क्योंकि तुम्हारे मस्तक के ऊपर मेरे चरणों के चिन्ह अंकित हो गए हैं। अब जब तुम्हारे माथे पर हमारे चरणों के चिन्ह देखेगा तो तुमको खाएगा नहीं, प्रणाम करके जाएगा। और महाराज कालिया नाग को यमुना जी से भगवान ने आज निकाला है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो।